हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज मैं कंटिन्यू जो हमारा मैथ्स है 8वीं का प्रैक्टिस सेट 14.2 में जो 5वां 6वां 7वां 8वां और 9वां सवाल रह गया था, मैंने 4 सवाल इसके लगा दिए थे। टोटल 9 सवाल थे। तो पहले से चौथा तक मैंने लेक्चर नंबर जो है 3 में बता दिया है आपको। 5वां 6वां 7वां 8वां ये जो 5 सवाल रह गए हैं, इसको आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं किस तरह की वीडियो बनाकर आपको दूं। मैं ज़रूर आपके लिए पूरा प्रयास करूंगी कि आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा वीडियो दूं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि किसी मूलधन का 16% पर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 4036.36 रुपये 80 पैसे हुआ है, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स, क्या क्या दिया हुआ है पहले बुक साइड में रखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है पहले उन चीज़ों को लिख लेते हैं। तो जो मिश्र धन मतलब ए का मान दिया हुआ है, इसके पहले क्या दिया रहता था, पी का मान सभी सवालों में। तो ए का मान दिया हुआ है 4036.80 रुपये। ठीक है। दर आर का मान जो दर है, ये मिश्र धन हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। मिश्र धन क्या होता है, ए होता है, ए का मान दिया हुआ है। दर आर कितना है, दर दिया हुआ है 16% दिया हुआ है। एन समय जो दिया हुआ है, समय एन का मान वो दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सवाल में ज्ञात करना है कि 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा। हमें इसका ब्याज यानी कि ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। आई होप आप वीडियो को अच्छे से देख पा रहे हैं। तो सूत्र जो हमारा रहेगा वही वाला रहेगा, ए बराबर P1 + R/100 घाते n। तो हम पहले क्या करेंगे, हम मूलधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो मूलधन, इसका मान मिश्र धन दिया हुआ है 4036.80 बराबर पी का मान हमें नहीं दिया हुआ है। इसके पहले सभी सवालों में पी का मान दिया रहता था और इसमें नहीं दिया। 16/100 यहाँ पे घाते 2। ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखेंगे 4036.80 और पी का मान हमें पता नहीं है। यहाँ पे 100 धन क्या हो जाएगा, 16/100 घाते 2। ठीक है फ्रेंड। आगे करते हैं। 4036.80 बराबर पी, यहाँ पे क्या होगा 116/100 घाते 2। ठीक है। तो 4036.80 बराबर क्या होगा, पी गुणे 116/100 गुणे 116/100 हो जाएगा। अब हमें पी का मान चूँकि ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा करके पी को बराबर के इधर लाएंगे। तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो कैसे हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर आ जाएगा और पी यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरा पद नीचे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पी बराबर 4036.80 गुणे ये 100, तिर्यक का गुणा हुआ गुणे 100। ठीक है। ये दोनों 100 उठ के इसके पास चला जाएगा और बटे 116 गुणे 116 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, पी का जब मान ज्ञात करना है, तो जब हम इसको और सरल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.3 गुणे क्या हो जाएगा 100 गुणे 100, मतलब 116 का जब हम इसमें भाग देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 0.3। तो पी बराबर जब 0.3 में इसका जब गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3000 मान प्राप्त होगा। ये 10,000 है, एक अंक पे दशमलव है, तो 3000 ये मूलधन प्राप्त होगा। मूलधन यानी कि पी का मान प्राप्त हुआ। ठीक है। अतः आयकर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो लिखेंगे मिश्र धन माइनस क्या लिखेंगे, मूलधन। तो मिश्र धन कितना है, सवाल में ही दिया हुआ है 4036.80 और मूलधन कितना आया, 3000 आया। तो उसमें से घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1036.80। ये 2 वर्ष पश्चात ब्याज भरना होगा, यही उत्तर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आते हैं 6वें सवाल पर। 6वां सवाल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें पहले बुक में देख लीजिए क्या दिया है, फिर मैं सॉल्व कर देती हूँ। दिया है कि 12% वर्ष की दर से 15,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से कर्ज लिया तो कर्ज वापसी के 3 वर्ष में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। ये भी छोटा सवाल है, इसको आप क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर जो जो प्रश्न में दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया है क्या है, 15,000 चक्रवृद्धि ब्याज दर से कर्ज लिया गया, यानी कि पी का मूलधन का मान, मूलधन बराबर कितना दिया है, मूलधन बराबर मतलब पी की वैल्यू 15,000 रुपये है। दर यानी कि आर का मान दिया हुआ है, दर बराबर 12% है, और मुद्दत यानी समय यानी कि एन का मान दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें पहले मिश्र धन ज्ञात कर लेना है। तो मिश्र धन हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। हमें पता है सूत्र क्या होता है, ए बराबर ए मतलब मिश्र धन होता है, ए यानी कि मिश्र धन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यही पूछ रहा है, पहले ये हम ज्ञात कर लेते हैं। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 ये हो गया हमारा सूत्र। अब हम क्या करेंगे, सूत्र पे मान रखेंगे। तो ए बराबर, इसलिए ए बराबर पी का मान 15,000 है, 1 + r का मान 12 है बटे 100 सूत्र में दिया हुआ है, और n का मान 3 है, तो घाते n की जगह पे यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो गया, ये 3 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तिर्यक का गुणा करेंगे तो 15,000, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 112/100, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि 100 × 100 ब्रैकेट में लिखेंगे +12 कुल के बटे 100 घाते 3। ठीक है, अब 100 में 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 112, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 फिर 112/100 फिर घाते 3। ये घाते 3 है तो इसको 3 बार लिखना रहेगा, तो आपको 3 बार लिख के दिखा देते हैं कैसे 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000 फिर होगा गुणे 112/100 फिर गुणे 112/100 फिर गुणे 112/100। ठीक है, ये 3 बार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको देखना है कौन कैसे कैंसिल होता है। तो ये 2 0 से कैंसिल, ये 1 0 से कैंसिल, बचा क्या, 100 में जब 1 0 से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 15 गुणे 112 गुणे 112 गुणे 112 बटे क्या हो जाएगा 1000। 100 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 से और डिवाइड करते हैं, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, 200। ठीक है, अब इसके बाद किससे क्या कटेगा, यहाँ पे बचा हमारा क्या 3 गुणे 112 गुणे 112 गुणे 112 बटे 200। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका गुणा भाग जब हम करेंगे पूरे रूप से तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो होगा 21,073.92। ठीक है फ्रेंड, आप कहीं पे भी रफ पे इसका करके गुणा भाग देखिए कि जब हम इन तीनों का आपस में गुणा करने के बाद 200 से भाग देंगे तो यही उत्तर आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से, तो ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध सवाल में जो पूछा 3 वर्ष में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 3 वर्ष पश्चात उसे 15,000 की जगह जब पूरा क्या हो जाएगा मिश्र धन और ये मिलाकर टोटल जो है 21,773.92 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। 7वां क्वेश्चन नंबर है। 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं पहले बुक में। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18% पर वर्ष की दर से किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होता है, 13,924 रुपये हुआ। तो मूलधन कितना था। अब यहाँ पे मूलधन यह है कि पी का मान ज्ञात करना है हमें। सवाल देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है और हमें निकालना सूत्र कौन सा लगेगा, तो हमें पता हो गया है। तो चलिए, अभी तक हम ए का मान ज्ञात करते थे, अब पी का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 18 प्रति वर्ष की दर से, तो जो दिया है प्रश्नानुसार लिख लेंगे। क्या दिया है, दर मतलब आर दिया है 18%। ठीक है, दर हो गया। उसके बाद
पी का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, सॉरी ए का मान दिया हुआ है मिश्र धन ए बराबर, यहाँ पे लिख देंगे मिश्र धन ताकि आपको पता चले। मिश्र धन यानी ए का मान दिया हुआ है 13,924 रुपये, ठीक है। RS मतलब रुपए होता है। उसके बाद मूलधन, मूलधन जो है वो पूछ रहा है, यानी कि P की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। और समय, समय यानी कि N की वैल्यू जो है वो कितना वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष, ठीक है फ्रेंड, 2 वर्ष। तो हमारे सामने पूरा डेटा है। अब हमें कौन सा सूत्र लगाना है ये तो हमें आसानी से पता हो गया। सूत्र वही वाला है सेम, कौन सा, जिसको इसके पहले जो लगा था सूत्र है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 यही वाला हमारा सूत्र है, ठीक है। यही सूत्र लगाएंगे तो A का मान तो दिया हुआ है, हमें यहाँ पे P ज्ञात करना है। तो लिखेंगे A का मान कितना दिया हुआ है 13,924, ठीक है, बराबर P का मान नहीं पता है तो P लिख देंगे, 1 + R का मान 18/100 मतलब 2, ठीक है। जो सूत्र डेटा में दिया हुआ है वो लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या है 13,924 P और 100 धन 18/100, क्यों 100 का जब 1 से गुणा किया तो 100 एकम 100 हो गया तो वहाँ पे हो जाएगा। फिर P 118/100 घाते 2, ठीक है फ्रेंड। इसको और 2 बार लिख लेंगे, यहाँ पे 13,924 लिखते चलेंगे तो लिखेंगे 13,924 बराबर क्या हो जाएगा P गुणे 118/100 फिर गुणे 118/100, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें P का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इधर से होगा और ये 118 और 118 का गुणा इधर हो जाएगा। तो हमारा P की वैल्यू हो जाएगी 13,924 गुणे 100, दिख रहा होगा आपको, 13,924 गुणे 100 फिर से गुणे 100, क्योंकि 2 बार है तो इन दोनों पदों का गुणा इधर हो गया और नीचे बचा क्या 118 गुणे 118, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कटेगा, देख लेते हैं। 118 में जब 118 का गुणा करते हैं, एक बार कर लेते हैं 118 गुणे, क्योंकि इतना बड़ा गुणा मुझे नहीं, 8 64 हाथ में है, 6 8 एकम 8 6 और 14 1 8 का 8 1 9 8 1 1 फिर 8 1 1 4 8 4 12 2 हाथ में 1 8 8 16 1 17 18 1 19 के 9 हाथ में है 2, यहाँ पे 2 1 1 2 2 4 और 1 1 1 2 1 3 होगा ना, 3, हाँ बराबर 13,924 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 13,924 गुणे 100 फिर गुणे 100 बटे हो जाएगा 13,924। तो 13,924 से कैंसिल हो गया तो बचा क्या 100 गुणे 100, तो 100 का जब 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा। कितना आ जाएगा 10,000 ही आएगा ना, हाँ बराबर। तो P की वैल्यू जो होगी मूलधन बराबर 10,000, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा 7वां। अब हमारा 8वां एक सवाल और है, उसको लगा लेते हैं। पेज टर्न कर देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले बुक में सामने आप ही ला के रीड कर देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि किसी शहर के एक उपनगर की जनसंख्या में विशिष्ट दर से वृद्धि होती है, ठीक है। आज की तथा 2 वर्ष पश्चात की जनसंख्या 16,000 तथा 17,640 हो तो जनसंख्या वृद्धि का दर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए आर ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। मतलब आज का दिया हुआ है, यानी मिश्र धन भी दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है, और क्या है 2 वर्ष, समय भी 2 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन दर नहीं दिया हुआ है। तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा लगाने में अगर आपको आता है तो चलिए लगा देते हैं। तो प्रश्नानुसार पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। लिखिए देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है। P बराबर, P यानी कि मूलधन P बराबर क्या दिया हुआ है 16,000 दिया हुआ है। कितना है बुक में P बराबर 16,000, क्योंकि 2 वर्ष पश्चात जो था 16, ए जो आज का है वो 17,000
640। जो वृद्धि हुई है वो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होता है। मिश्र धन हमेशा मूलधन से ज़्यादा ही रहेगा। उसके बाद समय यानी कि n दिया है 2 वर्ष, ठीक है। r हमें ज्ञात करना है। हमारे सामने हमारा डेटा प्रश्न से आ गया है, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें पता हो गई। अब हमें करना क्या है, वही सूत्र लगाना है। सूत्र कौन सा है, सेम वही, बस ध्यान से आप देखते जाइए। सूत्र क्या है, सूत्र बराबर a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 घाते n, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया सूत्र। अब हम इसका मान रख देते हैं, जो मान दिया है। तो a का मान 17,640 बराबर p 16,000 ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे 100 घाते 2, ठीक है। हमारे पास जो भी थे वो सब हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 100 घाते 2 है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 17,640 गुणे 16 बराबर 16,000। इसके बाद इसका हम गुणे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 100 एकम 100, हाँ, धन r, हाँ, बटे कुल के 100 घाते 2, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर कर रही हूँ मैं। कोई अंक होता तो गुणा कर देते। फिर से लिखेंगे 17,640 बराबर 16,000 गुणे 100 धन r का स्क्वायर बटे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 100, दोनों को अलग अलग कर दिया। ये भी 100 का स्क्वायर है, ये भी, लेकिन मैंने क्या किया, ऊपर नीचे का अलग कर दिया है। बस इतना ही किया गया है, कुछ भी अभी तक कोई प्रोसीजर किया नहीं गया है। 17,640 बराबर क्या हो जाएगा 16,000, ठीक है। अब क्या करना है, गुणे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 धन r का वर्ग बटे 10,000। क्यों 10,000, 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। इतना स्टेप तो हो गया। अब हमें आगे क्या करना है वो देख लीजिए। आगे के स्टेप में हमारा है कि हमें r की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले हम यहाँ से इसको काट लेते हैं। 1 2 3 0, 1 2 3 0 से कट गया, ठीक है। 2 8 16 और 2 25 10। यहाँ पे क्या हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, अब वो लिखते हैं। 17,640 बराबर 8 गुणे, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में गुणे लिखो या डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख दो, 100 धन r का स्क्वायर और बटे क्या है, कुल के बटे 5 हो गया। अब हम तिर्यक का गुणा कर देते हैं। तो 5 का गुणा 17,640 में कर देंगे और ये बटे इधर आ जाएगा। हमें चाहिए r, तो 17,640 गुणे 5 बटे 8। जब बराबर के इधर ये दांत है तो इसके नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। हमारा अब बचा क्या, 100 धन r का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। इतना कर लिया। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, या जो कटता है काट लेते हैं। तो एक बार देखते हैं, 8 8 दूनी 16, एक बच्चा, फिर 8 दूनी 16, 8 बच्चे 0 है तो 0, 8 बच्चे 40। तो यहाँ पे बचा 2205 गुणे 5 बराबर 100। कितना बचा है, कैसे बचा, 8। यहाँ पे देखिए भाग दे देते हैं। 17,640 में जब हम 8 का भाग देंगे तब आपको पता चलेगा। मैंने शॉर्ट टर्म में किया है। देखिए 8 दूनी 16, एक बचा, ये 16, फिर से 8 दूनी 16, कुछ नहीं बचा, फिर हमें 4 मिला, एक 0 भी चाहिए तो ये 0 गया, फिर 0 ले लिया, तो 8 8 25 40। देखिए वही चीज़ यहाँ पे आया 22,005 और यहाँ पे ये 8 है तो 8 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 बचा हुआ है हमारा, तो 22,005 गुणे 5 बचा हुआ है ये। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 100 धन r का स्क्वायर, ठीक है। स्टेप्स समझते जाइए। अब ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब इसको हम ऐसे तोड़ेंगे। ये वर्ग है तो इसको भी वर्ग के रूप में तोड़ना है हमें, ठीक है। पहले इसका इसमें गुणा कर देते हैं 5 का, तो 5 25 25 हाथ में है, 2 5 सुना, यहाँ पे 2 5 दूनी 10, 0 हाथ में आए, 1 5 दूनी 10 1 11, ठीक है। 11,025 हो गया। अब यहाँ पे इसके बराबर कितना हो गया, 1,000 धन r का 100 धन r का स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 गुणे 441। अगर 25 का 441 से हम जब गुणा करेंगे तो हमें यही पद प्राप्त होगा। मैंने ऐसा पद ये इसे ऐसा विखंडित किया है कि ये जो है इन दोनों का कोई किसी न किसी नंबर का ये वर्ग हो, तो इस तरीके से किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है 100 धन r का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जब स्क्वायर हटेगा
इसका वर्ग हटेगा तो इसका भी वर्ग हट जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 5 गुणे 21 हो जाएगा। क्योंकि 21 गुणे 21 कितना होता है 441 और 5 गुणे 5 क्या होता है 25 होता है। दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे 11,025 को मैंने तोड़ा है, 25 गुणे 441 लिखा है। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें यही पद प्राप्त होगा। और इसके बाद इसका वर्ग जब हटाएंगे, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे, क्यों, ये जब वर्ग हटेगा तो ये करणी में आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 25 गुणे 441 करणी में बराबर 100 धन r। अब यहाँ से देखिए, सॉरी यहाँ से क्या हुआ, ये हट गया, क्या हट गया, वर्ग इसका। तो यहाँ पे ये करणी में आ गया। तो अब जब करणी से निकालेंगे तो 5 गुणे 21 हो जाएगा बराबर 100 धन r बचेगा। ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या हो गया, अब हमें r की वैल्यू चाहिए। तो r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 21 का 5 में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 बराबर 100 धन r। अब जब ये 100 इधर आएगा बराबर के तो 105 ऋण, धनात्मक है तो ऋण हो जाएगा, 100 बराबर r। तो 105 में से 100 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं। 105 में से जब 100 गया तो 5 बचेगा, 5 बराबर r। मतलब जो ये वृद्धि हुई है 16,000 में से 16,000 की जनसंख्या जो 17,640 2 वर्ष में हुई है, ये वृद्धि 5% पर वर्ष की दर से हुई है। तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इस लेसन के लास्ट प्रॉब्लम पर। ये 8वां था, हाँ, तो ये 9वां, ये लास्ट प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 10% पर वर्ष की दर से 700 रुपये का कितने वर्षों में मिश्र धन 847 रुपये। अब यहाँ पे n की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड, इसके पहले r था, अब n है। तो पहले लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्नानुसार p का मान जो दिया हुआ है वो 700 दिया हुआ है। r जो है कितना हो जा रहा है 847 हो जा रहा है। कितने समय में, दर कितना है, सॉरी p और a का मान 847, r का मान दर कितना है, दर जो है कितना वर्ष दिया है 10 वर्ष, 10 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो समय पूछ रहा है, n की वैल्यू अब पूछ रही, जो घात थी वो पूछ रहा है। तो हमारा सूत्र क्या है, सूत्र वही है हमारा, a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r बटे 100 घाते n। ये n की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, हमें n की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, a बराबर कितना दिया 847 बराबर p कितना दिया हुआ है 700, 1 + r कितना दिया हुआ है 10 बटे क्या है 100 घाते n। n तो हमें ज्ञात करना है। तो 847 बराबर 700, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 100 धन 10 बटे कुल के 100 घाते n हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करेंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे तो 847 बराबर क्या हो जाएगा 700, फिर ब्रैकेट में 110 बटे 100 घाते n। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो 700 है जब इधर आएगा बराबर के तो ये इसके बटे में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 847 बटे क्या हो जाएगा 700 बराबर 110 बटे 100 घाते n हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एक जीरो से कैंसिल हो गया तो 11 बटे 10 हो गया। अब यहाँ पे 847 और इसको किस तरीके से हमें करना है, इसको भी काट देते हैं। किस से कटेगा, 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 121 बटा 100। ठीक है फ्रेंड, तो कैसे लिखेंगे इसको, दोनों अंश और हर को मैंने एक ही पहाड़ा 7 से काटा है। तो 7 से 847 121 हो जाएगा और 7 से यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 11 बटे 10 कहते n हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये कैसे हुआ है। अब ये जो हमारा 11 बटे 10 121 बटे 100 है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 121 11 का वर्गमूल 11 का वर्ग 121 का वर्गमूल 11 होता है और 100 का 10 होता है। तो इसका घाते 2 करेंगे और बराबर 11 बटे 10 घाते n करेंगे। हाँ,
देखिए 11 में जब 11 का 2 बार गुणा करेंगे तो 121 ही आएगा, और 10 में जब फिर से 10 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा। वही चीज़ है, बस मैंने उसको दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया ताकि घाते 2 यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया। और n बराबर क्या है, n बराबर यहाँ पे मतलब 2 है, इसका मान बराबर है, यानी कि n की वैल्यू कितने वर्ष है, 2 वर्ष है। यानी कि 2 वर्ष पश्चात जो है 700 रुपये जो था, 2 वर्ष पश्चात 700 रुपये जो है 847 में परिवर्तित हो गया। किस दर से, 10% पर वर्ष की दर से। तो इतना ही था ये फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। वीडियो लास्ट तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 14.2 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी, ध्यान से देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।